बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में हरिश्चंद्र नाम का एक किसान अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों राघव और कविता के साथ रहता था। हरिश्चंद्र मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने छोटे से खेत में मेहनत करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। उसका घर मिट्टी का था, छत पर चपर लगे थे और घर के सामने एक नीम का पेड़ था जो गर्मियों में छाम देता था। हरिश्चंद्र गरीब था, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। वह अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता, पत्नी के साथ खेत में काम करता और गांव वालों की मदद भी करता। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी ईमानदारी पर हंसते भी थे। कहते थे, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता, जरा सा चालाक बनो, थोड़ा झूठ बोलो तो किस्मत बदल सकती है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, कुएं सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। हरिश्चंद्र का परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। घर में केवल कुछ किलो चावल बचा था। सावित्री ने कहा, अब और नहीं सहा जाता, हमें गांव छोड़कर शहर जाना होगा। हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ की मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ भी कर लूंगा, पर अपने गांव में रहूंगा। अगले दिन वह गांव के जमींदार से मिला और बोला, साहब, मेरे पास खेत गिरवी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर 1 साल में पैसे नहीं लौटाए तो खेत मेरा हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने दिल पर पत्थर रखकर मंजूर कर लिया। पैसे लेकर हरिश्चंद्र ने बीज और खाद खरीदी, लेकिन जैसे ही वह खेत की जुताई शुरू करने वाला था, एक और मुसीबत आ गई। गांव के बाहर से एक व्यापारी आया जिसने गांव की जमीन पर फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई थी। वह लोगों को ज्यादा पैसे देकर जमीन खरीद रहा था। कई गांव वालों ने अपनी जमीन बेच दी। व्यापारी ने हरिश्चंद्र से भी कहा, तुम्हारे खेत के पास की जमीन खरीद चुका हूँ, अगर तुम भी खेत बेच दो तो मैं 2 गुना पैसा दूंगा। इतना पैसा मिल रहा है, ले लीजिए, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। हरिश्चंद्र चुप रहा। उसने व्यापारी को साफ मना कर दिया। व्यापारी ने गुस्से में कहा, पछताओगे। एक दिन हरिश्चंद्र अपने खेत में काम कर रहा था कि उसकी कुदाल एक पत्थर से टकराई। उसने ध्यान से देखा तो जमीन के अंदर कुछ चमक रहा था। खोदते खोदते उसे एक लोहे का पुराना संदूक मिला। संदूक को जब खोला गया तो उसमें सोने की मोहरें थी। हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गया। यह तो किसी जमाने का खजाना था। वो खजाना वो घर लेकर चला गया। घर में उसकी पत्नी सावित्री ने कहा, अब हम अमीर बन जाएंगे, चलो ये मोहरें बेचते हैं और शहर में घर बनाते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र की अंतरात्मा ने उसे रोक दिया। उसने कहा, यह खजाना मेरा नहीं है, यह जमीन के नीचे दबा था। जरूर ये सरकार की संपत्ति होगी। अगले ही दिन वह पंचायत के पास गया और खजाने की जानकारी दी। पंचायत ने प्रशासन को खबर दी और कुछ ही दिनों में सरकारी अफसर आकर खजाना अपने साथ ले गए। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने कहा, पागल है ये आदमी, इतना खजाना छोड़ दिया। कुछ हफ्तों बाद जिला कलेक्टर गांव में आए और हरिश्चंद्र को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। सरकार ने उसकी ईमानदारी की सराहना करते हुए उसे उसका खेत वापस दे दिया और साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। उसे गांव का आदर्श नागरिक घोषित किया गया। इसके अलावा एक समाज सेवी संस्था ने उसके खेत में एक छोटा सिंचाई प्रोजेक्ट लगवाया, जिससे अब उसके खेतों में हमेशा पानी रहता। उसके खेत की पैदावार 2 गुनी हो गई। हरिश्चंद्र अब पहले से बेहतर जीवन जीने लगा। उसके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नंबर लाते थे और गांव वाले अब उसे हरिश्चंद्र बाबा कहकर आदर से बुलाते थे। कहानी की सीख, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय में भी सच्चाई का रास्ता पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है।
पैसा जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान और सच्चाई उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं। बच्चों को सिखाना चाहिए कि गलत रास्तों से सफलता पाने की बजाय सही रास्तों पर चलकर थोड़ा धीरे चलो, लेकिन सही मंजिल पाओ।